अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गज़ा में खून रेज़ी बंद कराने में नाकाम हो चुके हैं। दौरे अमरीका का मकसद गज़ा में खून रेज़ी रुकवाना था, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। तुर्किया और अरब ममालिक से मिलकर अमन मंसूबे पर काम किया, जिस पर अमरीकी सदर को भी एतमाद में लिया गया। गज़ा अमन मुआहदे के लिए ट्रंप ने जो 20 पॉइंट्स दिए वो मनोअन हमारे लिए नहीं हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुज़ाकराती मसाइल का हल वाहिद रास्ता है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। गज़ा में इंसानी इमदाद को नहीं जाने दिया जा रहा। समूद फ्लोटेला में हमारे एक सेनेटर साहब भी थे, हमारा इसराइल से कोई रवाबित नहीं। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इसराइल ने पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। मुतालबा किया गज़ा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ किया जाएगा। इसराइली बहरी अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की कश्ती अल काता को भी तहवील में ले लिया। फ्लोटेला से ज़ेरे हिरासत अफराद को डीपोर्ट करने की तैयारियां। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियां अशदूद बंदरगाह पहुंच गईं, जहां से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरीनेट अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। समूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक कश्ती मैकेनो गज़ा की समंदरी हुदूद में दाखिल हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा, कहा बर वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मज़मूम मसाइब खाक में मिलाए। बलोचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियाँ काबिल कदर हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त तक ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बाद अज़ां हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मज़म्मत की गई। प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मअतल। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए। आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। और बहेरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेरे असर समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मज़ीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, जहलुम, गुजरात, वज़ीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।